टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा, यानी अपने भूतकाल या भविष्य में यात्रा करना। दोस्तों, क्या यह मुमकिन है कि कोई इंसान अपने भूतकाल या भविष्य में यात्रा कर सके? और अगर ऐसा मुमकिन हो भी जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे? और सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ऐसी सोच का जन्म कैसे हुआ कि समय में यात्रा की जा सकती है? क्या कभी कोई पहले समय में यात्रा कर चुका है? क्योंकि हमारी इस दुनिया में कई ऐसे जीते जागते उदाहरण हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो जाने अनजाने में समय में यात्रा कर चुके हैं। और साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं जिनमें किसी इंसान ने भविष्य या भूतकाल से आकर सबको चौंका दिया। अगर उनकी माने तो समय में यात्रा करना मुमकिन है, लेकिन वर्तमान समय में अभी तक विज्ञान में कोई ऐसा यंत्र या मशीन बनी ही नहीं है जिससे समय में यात्रा की जा सके। तो क्या समय में यात्रा करना एक कल्पना भर है या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या मनुष्य अपने आने वाले भविष्य में कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेगा जिससे समय में यात्रा की जा सके? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो और अपने आने वाली स्टोरी ऑफ टाइम ट्रेवल की वीडियो में लेकर आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं दी ऑसम वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में। और इससे पहले हमने आपको बताया था दुनिया के सबसे बड़े पानी के जहाज टाइटैनिक से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों के बारे में। और साथ ही हमने बताया था एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहां रहते हैं पूरे 20 लाख सांप। दोस्तों, इन दोनों वीडियो के लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। टाइम ट्रेवल। दोस्तों, टाइम ट्रेवल को समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइम यानी समय को समझना होगा। दोस्तों, समय का सीधा सीधा अर्थ गति से होता है। आप संसार में नजर दौड़ाइए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आपको गति करती मिलेगी। समय से एक अभिप्राय गति की विभिन्न अवस्थाओं से लगाया जा सकता है। सरल अर्थों में समझने के लिए आपको पृथ्वी की ब्रह्मांड में स्थिति को समझना होगा। ब्रह्मांड में स्थित हमारी धरती, जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण दिन, रात और मौसम बदलते हैं। हर एक कार्य को होने में एक निश्चित समय लगता है। दोस्तों, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर तथा अपने अक्ष पे गति के, या फिर यूं कहिए कि घूमने के कारण ही समय का निर्माण होता है। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,070 किलोमीटर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से घूमती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई इंसान एक दिन में लगभग 40,000 किलोमीटर का सफर करके वापस अपनी स्थिति में आए तो पृथ्वी के हिसाब से वो एक दिन होगा। इसी प्रकार एक वर्ष में हमारी पृथ्वी पूरे 9,400 करोड़ किलोमीटर का सफर करके सूर्य का एक चक्कर लगाती है और हमारा एक साल पूरा होता है। पर क्या समय पर पृथ्वी के घूमने की गति के कम या ज्यादा होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? जवाब है हाँ। क्योंकि दोस्तों, अगर हम करोड़ों साल पहले की पृथ्वी की बात करें तो डायनासोर के जमाने में पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 21 घंटे से अधिक और 23 घंटे के करीब हुआ करता था। ऐसा पृथ्वी के घूमने की गति के कारण होता था। इससे यह प्रमाणित होता है कि समय पूर्णतः गति पर निर्भर करता है। सरल शब्दों में, किसी गतिशील माध्यम में स्थिर माध्यम की तुलना में समय बहुत धीमा चलता है। यानी अगर आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं तो आपका समय बाहर के लोगों के मुकाबले धीमा चल रहा है। यानी रेलगाड़ी में बैठा मनुष्य जब गाड़ी से उतरेगा तो भविष्य की दुनिया में कदम रखेगा। शायद सुन के अजीब लगे, पर यही सत्य है। पर समय का यह अंतराल नगण्य मात्र यानी सेकंड के अरबवें हिस्से के भी खरबवें हिस्से के बराबर होगा, जिसे सिर्फ एटॉमिक क्लॉक के जरिए नापा जा सकता है। दोस्तों, महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक न्यूटन ने समय को एक तीर के समान माना था, जिसे एक बार छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक ही दिशा में चलेगा। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी और मंगल ग्रह पर एक सेकंड बराबर थे और ब्रह्मांड में समय हमेशा एक ही चाल से चलता है। पर 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक क्रांतिकारी अवधारणा ने इस सिद्धांत को जड़ से हिला दिया। आइंस्टाइन की सापेक्षतावाद के सिद्धांत ने, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय गति और गुरुत्व के सापेक्ष है, अर्थात गति को कम या ज्यादा होने से समय पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में समय एक समान चाल से नहीं चलता,
पृथ्वी पर 1 सेकंड मंगल के 1 सेकंड के बराबर नहीं है और ब्रह्मांड और पृथ्वी का समय अलग अलग है। इसके कुछ उदाहरण हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। जैसे अगर हम महाभारत पर ही नजर डालें तो हमें इसका एक उदाहरण राजा काकुदमी से भी मिलता है, जिन्हें रेवत के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि जब वो अपनी बेटी रेवती के लिए उपयुक्त वर की तलाश करने लगे तो उन्हें पूरी पृथ्वी पर अपनी पुत्री के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, तो वह इसके लिए ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक गए। वहां उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा गया। प्रतीक्षा करने के पश्चात जब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के वर के लिए पूछा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे और जो समय तुमने यहाँ व्यतीत किया वो तुम्हें बहुत छोटा महसूस हुआ, लेकिन उस समय में पृथ्वी पर कई युग बीत गए और जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार एक जापानी कथा के अनुसार एक मछुआरा उराशिमा तारो, जो कि समुद्र के अंदर 3 दिन के लिए गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो धरती पर पूरे 300 साल बीत चुके थे। वापस आने पर वह अपने आप को भविष्य में पाकर आश्चर्यचकित हो गया था और जहां पर उसका गांव था वह सब अब खत्म हो चुके थे। उसका पूरा परिवार काफी समय पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इन कहानियों में जिन लोगों के लिए समय इतनी तेजी से बीत चुका था, तो वो इतने समय तक जिंदा कैसे रह पाए। यहाँ तक कि कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी थे। तो क्या इसका यह मतलब है कि वे टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते थे? इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान के अनुसार है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। यानी मान लीजिए कि जो व्यक्ति या ऋषि मुनि ब्रह्मलोक होकर लौटा, उसके लिए तो उसके अनुसार 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष के उक्त 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। और अगर धरती पर 1 युग बीता तो बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष तो 88 दिन का ही होता है। चलिए आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस सिद्धांत के मुताबिक समय और अंतरिक्ष एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम भी कहते हैं। स्पेस टाइम में कोई भी चीज यात्रा कर रही हो तो उसकी गति की एक सीमा है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यह प्रकाश की गति है। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत यह भी दर्शाता है कि स्पेस टाइम में यात्रा करते वक्त कई आश्चर्यजनक चीजें होती हैं, खास करके जब आप प्रकाश की गति या उसके आसपास की गति पा लेते हैं। जिन लोगों को आपने पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया है, उनकी तुलना में आपके लिए समय की गति कम हो जाएगी। आप इस अवसर को वापस आए बिना नोटिस नहीं कर सकते। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि आपकी उम्र अभी 15 साल की है और आप अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति की तुलना में 99.5% तक की गति पा लेते हैं और अपनी यात्रा के दौरान आपने अपने 5 जन्मदिन सेलिब्रेट किए, यानी आपने अंतरिक्ष यान में 5 साल बिताए। 5 साल के सफर के बाद आप 20 साल की उम्र में अपने घर वापस आते हैं। आप देखेंगे कि आपकी उम्र के आपके दोस्त 65 साल के हो गए होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष यान में समय आपके लिए ज्यादा धीरे से बीता था। आपने जितने समय में 5 साल अनुभव किए, उतने ही समय में आपके दोस्तों ने 50 साल महसूस किए। और आपके जो दोस्त 65 साल के हो चुके होंगे वो बूढ़े हो गए होंगे और उनके बाल भी सफेद हो चुके होंगे। लेकिन आपके क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप अंतरिक्ष यान में सफर करते वक्त भी 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेंगे, जो कि अभी भी हम ले रहे हैं। और इसी कारण हमारा शरीर बचपन से जवानी और बुढ़ापे की ओर जाता है। यानी हमारी सांसें हमारे जीवन की अवस्था और उम्र को तय करती हैं। जैसे टर्टल यानी कछुए की उम्र 300 से 400 साल की होती है, क्योंकि वो 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है, इंसान से 4 गुना कम, इसलिए उसकी उम्र भी 4 गुना ज्यादा हुई। अब चूंकि दोस्तों आपने अंतरिक्ष में उतनी ही सांसें ली जितनी आपको 5 साल में लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप अंतरिक्ष यान में सिर्फ 5 साल के लिए ही थे, इसलिए आपके शरीर में उतना ही परिवर्तन होगा जितना 5 साल में होना चाहिए। लेकिन आपके दोस्त जो धरती पर थे, उनका समय आपके मुकाबले तेजी से चल रहा था, इसलिए वो आपसे 45 साल आगे निकल गए, तो उनके शरीर की रचना भी उसी हिसाब से होगी। दोस्तों, ये तो था हमारे स्टोरी ऑफ टाइम ट्रेवल का पहला भाग।
इससे आगे की जानकारी के लिए हमारे स्टोरी ऑफ टाइम ट्रेवल के दूसरे भाग पे विजिट कीजिए। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे टाइम मशीन के बारे में और साथ ही हम बताएंगे टाइम ट्रेवल और उससे जुड़े विरोधाभास के बारे में, और इसके अलावा ये भी कि टाइम ट्रेवल को कैसे संभव किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।